बात कर रहे हैं बैसाख शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरएस के मार्केट चेयरमैन राजेश बाबू जो बीआरएस का दामन छोड़ के बीजेपी में दाखिल हो गए, वो एक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी एक मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। किस वजह से गए पता नहीं, मगर जो इतना अच्छा काम करके बीआरएस को फार्म पे लाके बीआरएस का दामन छोड़ दिए, क्यों छोड़े, उनकी वजह क्या है और क्या बात से बीआरएस का दामन छोड़े। जो अपने साथ राजेश बाबू मौजूद है, आइए राजेश बाबू से पूछेंगे। सर, आपका वीडियो न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सर, आप बीआरएस को रीजन दे के बीआरएस को एक नया एक झटका दिए। सर, क्यों झटका दे दिए बीआरएस को और बीजेपी का दामन पकड़े और बीजेपी के लिए जो आप मेहनत कर रहे, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? आज मैं 20 साल से बीआरएस में था और बीआरएस में रहने के बाद यहाँ पे जो कांग्रेस से जीत के विठल रेड्डी साहब ने बीआरएस में आए, उस दिन से इस मुदौल तालुका में कोई तरक्की नहीं और इन लोग खुद के काम और उनके रिश्तेदारों के काम और लोगों से उन्होंने जो भी वादे करे वो वादे कुछ भी पूरे नहीं करे। और टीआरएस के गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी वहाँ पे सीएम केसीआर साहब वहाँ पे फास्ट डिस्पोजल करने के बाद भी मुदौल तालुके में रोड़ा रहने दो, तालाबा रहने दो, घर घर का नल स्कीम रहने दो, हर काम जो भी बीआरएस पार्टी ने ली थी उस काम में यहाँ पे हमलावरी में लोग पीछे पड़ के हैं। और कई बार एमएलए से हम बोले कि साहब यहाँ पे की जनता अपने को बहुत बड़े पैमाने पे मेजॉरिटी दी और उनका उम्मीद है अपने पे, उसको अपन कायम करना, वो लोगों का विश्वास अपन आपके ऊपर रख लेना, काम करके उनका मन जीत लेना। क्योंकि बहुत से बार हम बताए, फिर भी उसके बावजूद विठल रेड्डी साहब के हरकतों में कोई बदलाव नहीं आई और उन्होंने जैसे कि वैसे इस तालुके में जो भी मेन जो मुद्दा है इरिगेशन का, जो बीआरएस गवर्नमेंट ने वादा किया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख एकड़ को पानी देंगे, जो यहाँ पे जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पैकेज नंबर 27 और 28, ये 2 पैकेजों से 70,000 एकड़ का पानी देने का स्कीम जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी, उसके काम कराने में, उसके सैंक्शन कराने में और वो काम यहाँ पे अमल करने में फेल्यूर हुए यहाँ के एमएलए साहब। ये पूरी चीजें जो डबल बेडरूम की स्कीम ली बीआरएस सरकार, इस मुदौल तालुके में डबल बेडरूम कहीं किसी गाँव में नहीं हुए। सर, ये देखो, ये तो मार्केट की पब्लिक जानती, भैंसे की पब्लिक जानती कि विठल रेड्डी साहब कहाँ फेल हुए, किधर फेल हुए। मगर सर, जो आप जैसा मार्केट चेयरमैन बने, साथ ही साहब आप एक 8-10 दिन में जो फंड्स जो लाए, तारीफ काबिल लाए, कोई आज तक इतना जल्दी फंड्स कोई नहीं लाए। मगर सर, पब्लिक नाराज़ है कि ऐसी क्या गलती हुई जो बीआरएस पार्टी से तो सर नाराज़ हो गए और बीजेपी में चले गए। सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस बार वोट बीजेपी को चाहिए या फिर आपकी शक्ल देख के पब्लिक को वोट देंगी, यानी तो आप पार्टी से पब्लिक को मैसेज देंगे? ये बोलिए। जो मेरे ऊपर हैदराबाद में एक हादसा हुआ, वो हादसा के बाद एमएलए साहब जो वो हादसे के ऊपर कोई बयान नहीं दिए और उनके जो लोग हैं, उनके पीछे जो चमचे हैं एमएलए साहब के, वो लोग मुझे इंसल्ट करने के वीडियोस फैलाए इस तालुके में। वो हादसा से मैं नाराज हुआ और वहाँ से एमएलए साहब से मैं दूर हुआ और उसका ही नतीजा है मैं बीआरएस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ। और यहाँ की जो जनता है, हम टीआरएस के वरिष्ठ नेता हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से बोले थे कि ये विठल रेड्डी के ऊपर पब्लिक नाराज है, इनको बदलाव, दूसरा किसी आदमी को यहाँ पे ठहराओ बोल के उन्होंने भी और देखेंगे करेंगे बोल के बोले। उन्होंने नहीं बदला है तो मुदौल तालुके की आवाम उसको बदलने में पूरा ये कर रहे, तो हम भी आवाम के साथ मिलके बीजेपी में आके। एक सवाल सर, ये पब्लिक सारी भैंसे की, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे लोग आपको भी चाहते, रामाराव पटेल साहब को भी चाहते। मगर सर, जब से इलेक्शन 1 तारीख से जो पर्चा जो जारी हुआ, मगर कोई बीजेपी के कैंडिडेट, कोई माइनॉरिटी एरिया में कोई आज तक अभी तक सर्वे नहीं करे। माइनॉरिटी लोगों से क्या संबंध नहीं है, माइनॉरिटी लोगों को क्या चाहना नहीं है, या माइनॉरिटी लोगों का वोट नहीं चाहिए आप लोगों को? क्योंकि एक माइनॉरिटी लोग कह रहे हैं कि सब लोग सब पार्टी के लीडर्स आ रहे, मगर बीजेपी पार्टी के लीडर हमारे एरिया में नहीं आ रहे, हमसे क्या नाराजगी है वो बोलिए सर। नहीं, वैसा गलत है।
बीजेपी पार्टी का हिस्ट्री अगर से देखे तो अब्दुल कलाम को एक माइनॉरिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए सो पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी को कोई माइनॉरिटी से खिलाफ नहीं है। बीजेपी पार्टी तो सबके साथ है, सबका साथ सबके विकास को लेकर चल रहे मोदी जी। ऐसा नहीं है। अभी हलकों में भैंसे के अतराफ है सो हलकों में मंडलों में प्रचार चल रहा। जरूर भैंसा टाउन में भी प्रचार चलेगा। वो प्रचार में रामाराव पटेल साहब माइनॉरिटी गलियों में आएंगे। जरूर माइनॉरिटी गली में हम फिरेंगे, हम वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह हमको भी माइनॉरिटी काफी मदद दे रहे हैं और उन्होंने सामने वॉलंटरली सामने आके हम रामराव पटेल के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। पब्लिक भी ये चाह रही कि हमें जात माइनॉरिटी हो या एससी हो या एसटी हो, कोई भी लीडर को नहीं, सिर्फ लीडर से ये उम्मीद कर दी कि भाई कोई लीडर आएगा तो हमारा भला करेगा। ये पब्लिक का कहना है, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे बीआरएस वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो। सिर्फ पब्लिक ये चाह रही कि भाई कोई भी लीडर हो ना कोई जनता कोई बीजेपी से नाराज़ है, ना टीआरएस से नाराज़ है, ना कांग्रेस से नाराज़ है। सिर्फ जनता नाराज़ है तो उनके जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए उनसे नाराज़ है। ना रामाराव पटेल साहब से नाराज़ है, ना आपसे नाराज़ है। बस सर एक बात ये लग रहा है कि भाई से मैं हर कोई, जैसा कि आज महाराष्ट्र से जो कांग्रेस पार्टी के लीडर आए उन्होंने भाषण दिए और उनका भी दावा है कि इस बार आएंगे तो हम आएंगे, ये डमी कैंडिडेट आए हैं। सर उनके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, हम दूसरे पार्टी के बारे में, हम कांग्रेस के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मगर जो बीआरएस 10 साल हुकूमत में थी, यहाँ पे विट्ठल रेड्डी साहब 10 साल एमएलए थे, उन्होंने कुछ नहीं कर सके और उनके नाकामी की वजह से यहाँ की जनता नाराज है। यहाँ के माइनॉरिटी भाइयों को भी कुछ नहीं कर सके उन्होंने और बहुत उनकी मदद करे माइनॉरिटी 2018 इलेक्शन में। उसका बावजूद भी कोई माइनॉरिटी का काम नहीं करे विट्ठल रेड्डी साहब। और जो भी सीएम रिलीफ दिए तो माइनॉरिटी भाइयों को बहुत कम 10,000, 15,000, 20,000 का चक्कर दिए गए। उनसे भी नाइंसाफी हुआ और हम रामाराव पटेल जो है सत्ता में नहीं थे, अभी उन्होंने यहाँ पे ठहरे तो है एमएलए के इस पे कैंडिडेट बन के। उन्होंने जीत के आने के बाद हर पब्लिक को माइनॉरिटी रहने दो, मेजॉरिटी रहने दो, हर कौम को साथ लेके चलेंगे। हर कौम की प्रॉब्लम्स हम मसाइल दूर करेंगे। जरूर पब्लिक की आवाज सुनेंगे, पब्लिक के साथ चलेंगे। सर आपसे लास्ट सवाल है, ये रमा देवी मैडम के लिए सवाल है सर, जो बीजेपी का दामन छोड़ के जो बीआरएस में मेहनत करें और आप बीआरएस का दामन छोड़ के बीजेपी में मेहनत करें। और सर रमा देवी मैडम आपसे आप उनके लिए पर्सन जो प्रेस मीटिंग रखे थे उनके लिए कुछ बात किए थे कि वो पैसे खाए और वो दावा कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं खाए। सर ये पब्लिक इसमें दोनों में कंफ्यूज है, पब्लिक को सच्चाई क्या है ये बताइए सर। देखो, तुम जो सवाल पूछे, हमारी जो नाराजगी थी एमएलए इलेक्शन से पहले 3 महीने से चल रही थी। हमारा एक ही नारा था, यहाँ का एमएलए पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, इसलिए एमएलए कैंडिडेट को बदलाव बोल के हमारी नाराजगी थी। हम पैसे के लिए काम नहीं करे। मगर रमा देवी 2 बार बीजेपी से ठहर चुकी थी और उन्होंने यहाँ पे आपके बार उनको टिकट नहीं दिया गया तो रातों रात 24 घंटे में उन्होंने जिस पार्टी के ऊपर 10 साल से उन्होंने फाइटिंग कर रही थी, जो पार्टी अच्छी नहीं बोल के बोली, जो कैंडिडेट कोई कामयाब कैंडिडेट नहीं है बोल के बोली उनके मुंह से, 24 घंटे में कैसा वो कैंडिडेट अच्छा लगा, कैसा विट्ठल रेड्डी साहब पसंद आ गए उनको, कैसा टीआरएस पार्टी पसंद आ गई। इसके पीछे हर आदमी जानता है रातों रात क्या हुआ होता, सौदा ही होता रातों रात। तो ये सौदे से उन्होंने गए और लोगों के ऊपर बोले तो कोई ये नहीं रहता। हम तो खुला हम आके जगह के प्रेस मीट 2-3 महीने से हमारे साथ आ रहे तो पूरे लोग जेडपीटीसी, एमपीपी पूरे विट्ठल रेड्डी साहब के फेल्यूर्स पे बात कर रहे थे और हाईकमांड को हम हर चीज वहां पे बता रहे थे कि इनकी शरारत में इलेक्शन में नहीं जा सकते, पब्लिक इनको आने नहीं देती, गलियों में फिरने नहीं देती। वही हो रहा अभी भैंसे में भी मुसलमान भाई भी परसों जो जलसा चला उसमें उन्होंने सवाल कर रहे थे, मुधोल में भी माइनॉरिटी सवाल कर रहे, हर खेड़े में सवाल कर रहे। हम जो बोले इनके साथ हम नहीं फिर सकते, हमको भी इंसल्ट होता, हम वोट नहीं मांग सकते बोल के हमारी नाराजगी थी। वो हम बोल के आए मगर एक ही रात में 24 घंटे में क्या कमाल हो गया। इनको सौदा के वजह से तो इन्होंने आए, पैकेज लेके तो आए, एक ही दिन में 24 घंटे के बाद विट्ठल रेड्डी साहब के साथ फिर रहे। विट्ठल रेड्डी साहब के अच्छा उतना अच्छा कोई नहीं है बोल रहे, और हम जनता जानती है कि
रमादेवी मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजेश बाबू थे। राजेश बाबू का ये कहना है कि मैं कोई पब्लिक से नाराज़ नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ। मेरा काम था कि मैं मेहनत करूँ, अच्छाई का काम करूँ, मगर बीआरएस मेरे साथ जो गलत वर्ता करे, मेरे को बीआरएस से भी नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी है तो सिर्फ जी विठल रेड्डी से, जो पब्लिक का काम नहीं करे। और ये सर उम्मीद भी लगाए रखे हैं कि रामाराव पटेल से, कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत के आएंगे तो पब्लिक का पूरा काम होगा। और सर का ये भी कहना है कि मैं पूरा काम लूंगा सर से। सर वादा कर रहे हैं, चाहे रामाराव पटेल हो, चाहे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, तो सर कह रहे हैं कि मैं हर एक पार्टी से सिर्फ आम आदमी का काम लेना चाहूँ। मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है, हिंदू से नाराज़गी नहीं है, माइनॉरिटी से नाराज़गी नहीं है, सिख से नाराज़गी नहीं है, और ऐसी लोगों से भी नाराज़गी नहीं है। सिर्फ मैं ठहरे वाला हूँ बीजेपी से इंसाफ के लिए, ये साल का कहना है। और साल बार बार कह रहे हैं कि अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें। जिसे देना है, जिसे नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी वोट, आपका ताकत है, आपकी हिम्मत है। आप जिसे देना है उसे सोच समझ के दीजिए, साल का कहना है। और साल बार बार ये कह रहे हैं, मुझे कोई इंसान से नाराज़गी नहीं है, कोई जात से नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी थी मुझे सिर्फ जी विठल रेड्डी से, साल का ये कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा।